हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर से हम लोग आ गए हैं। आज हमारा, चूंकि आप सबको पता है कि मैथ्स का महा मैराथन क्लास चल रहा है और वो कहाँ पे, E2 क्लासेस पे। माय डियर, आप जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आपके जितने भी दोस्त फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ उसे ज़रूर बताएं। अगर मैथ्स में नंबर चाहिए, अगर मैथ्स सीखना है और मैथ्स में एकदम 100% मार्क्स चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका हम साथ चाहते हैं ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हमारी उम्मीदें बढ़ें और आप लोग हमारे साथ चलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आप सबको पता है कि सब्जेक्टिव में 20 लेक्चर होने वाले हैं और वही 20 में से 50 मार्क्स तुमको आने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारा एक थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण से। कहां से? दो चर वाले। तो पहला प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव में भी है, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो हम इसका देखेंगे, इसको तीन रूप देखेंगे। आपको याद रखना, तीन टर्म्स होता है। तो दो चर वाला रेखिक समीकरण में तीन कंडीशन होता है, a1 बाय a2। ये एकदम याद रखोगे सारे बच्चों। पहला कंडीशन, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है तो इसका हल कोई पूछेगा तो बोलना इसका एक हल होगा। इसका हल कैसा होगा? एक हल, मतलब एक ही से तीन आंसर। अगर कोई ग्राफ पूछेगा कि सर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो क्या बोलेंगे? ग्राफ इसका प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा बाबू? ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। और तीसरी बात भी पूछ सकती, संगत होगा क्या संगत होगा? तो जब भी हल होता है तो संगत। इन तीनों में से कोई भी चीज पूछेगा, अगर ऐसा कंडीशन आया, अगर नीचे लिखा है बताइए, ये जैसे यहां पे है कि प्रतिच्छेद करेगा समांतर, तो बोलेंगे प्रतिच्छेद करेगा। हल पूछता है तो बोलेंगे एक हल होगा। अगर फिर संगत असंगत है तो संगत। ये वाला कंडीशन होगा तो ये होगा। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 हो जाए, और यह बराबर नहीं हो c1 बाय c2 के। तब आपको बताना है कि कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन आया तो कोई हल नहीं है। क्या नहीं है? कोई हल नहीं है। ग्राफ पूछेगा तो बताइएगा ग्राफ कैसा होगा? समानांतर होगा। और संगत असंगत पूछे, हल नहीं है तो असंगत होगा। हल नहीं है तो असंगत। एक तीसरा कंडीशन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा ये, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और तीनों बराबर हो गया c1 बाय c2। तब हम पूछेंगे इसके अनेक हल होंगे। कैसे हल होगा? अनंत हल होगा। ग्राफ पूछेगा, संपाती बोलेंगे। अब चूंकि हल है तो इसको संगत बोला जाएगा। तो इन तीनों में से कोई एक ही टॉपिक पूछेगा, तो जो पूछेगा तो ये तीन कंडीशन में से जो आएगा हम वो बता देंगे। तो चलिए, हमको यहां पूछा गया है कि तुलना करिए और बता कीजिए कि समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे। मतलब हमको सेकंड वाला टॉपिक पूछा गया, प्रतिच्छेद संपाती या समानांतर, समानांतर अथवा संपाती। तो इसको हल करें। ये ऑब्जेक्टिव खाली जगह में भी आएगा, सब्जेक्टिव 2 नंबर में। तो पहला वाला जो समीकरण है उसके साथ a1 b1, देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। और सबसे बड़ी बात, ये आपको लिख लेना है, इसके बिना ये सोल्व नहीं होगा। तो पहला वाला समीकरण में x के साथ जो a1, y के साथ b1 और जिसके साथ x नहीं c1। दूसरा वाले समीकरण में x के साथ जो है a2, y के साथ है जो b2 और जिसके साथ xy नहीं है वो c2। क्योंकि दो समीकरण है तो दोनों का नाम अलग अलग करना पड़ा। तो आप याद रखिए, तो a1 का वैल्यू बताएंगे तो 5 और b1 का वैल्यू पूछेगा तो क्या बताइएगा? 4। लेकिन माइनस अगर साथ में है तो माइनस के साथ बताना है। c1 का वैल्यू 8। उसी तरह अगर आपको a2 की बात करें तो a2 का वैल्यू 7, b2 की बात करें तो b2 का वैल्यू 6। उसी तरह अगर आपको c2 की बात करें तो साइन के साथ -9। अब इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, तीनों अनुपात निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपात निकालना। क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहला अनुपात क्या निकालना होगा? a1 बटे a2। तो आप यहां पे देखिए, a1 का वैल्यू क्या है? a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 7। तो हमारा क्या हो जाएगा? a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 7। ये दोनों में कटिंग कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरा निकालेंगे b1 बाय b2। क्या निकालेंगे बाबू? b1 बाय b2। तो देख लीजिए b1 का वैल्यू कितना है?
b1 का -4, b2 का 6, तो यही वैल्यू वहां पुट कर देंगे। b1 का -4 और b2 का 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या आंसर यहाँ कट गया, इसलिए कटा दिए। नहीं कटता तो नहीं कटाते, -2/3। अब तीसरा निकालेंगे c1 बटा c2, क्या निकालेंगे c1 बाय c2। c1 कितना है c1 है 8 और c2 है -9, तो हम यहां लिख देंगे c1 के जगह 8 और c2 जगह -9। यहां कोई नहीं कर सकता है। तो अब बताएं ये दोनों आपस में बराबर है क्या? क्या ये वाला और ये वाला बराबर है? नहीं है बराबर। इसका मतलब बराबर नहीं है, तो आप देखिए पहला कंडीशन कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो कैसा करेगा ग्राफ? प्रतिच्छेद करेगा। तो समझ गए? आप क्या बोलिएगा सर देखो हमने जो निकाला वहां पे ये कंडीशन मिला कि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, इसलिए ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेद करेगा। मान लो ये बराबर हो जाता तो फिर हम लोग क्या करते? ये तीसरा वाला भी चेक करते। या तो ये बराबर होता तो क्या होता? तीनों बराबर होता तो क्या हो जाता? समपाती। अगर ये बराबर नहीं होता तो समानांतर, है ना? तो तीनों में से कुछ भी पूछेगा, आपको ऐसे बनाना है। बहुत ही आसान है। समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला। अब यहां से हम लोग भाषा वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर भाषा वाला क्वेश्चन आएगा। इसको हल कैसे करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 3 तरीके हैं। एक का नाम है प्रतिस्थापन, एक का नाम है विलोपन, एक का नाम है वज्र गुणन। लेकिन आपको एग्जाम्स में स्पेसिफाइड नहीं करता है कि आप विलोपन से करिए, प्रतिस्थापन से करिए, वज्र से करिए। हाँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में नहीं करता है, तो हम यहां कोई एक विधि सीख के चलेंगे ताकि हम सब में उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है माय डियर? तो चलिए हम लोग जो अप्लाई करेंगे वो विधि, उस विधि का नाम है विलोपन विधि। कौन सा विधि से यूज करेंगे? लेकिन वहां पे एग्जाम में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लिखा रहता है कि विलोपन से करिए, वज्र से करिए। आपको जोर सा विधि अच्छा लगेगा उससे करिए, और सबसे आसान और सरल विधि कौन सा है? विलोपन विधि। ठीक है, कैसे करेंगे अभी हम लोग सोल्व करते हैं। तो आपको 2 इक्वेशन है, एक पहला वाला एक दूसरा वाला, इसको हल करना है। तो हम पहले वाले को पहला समीकरण लिखेंगे, 2x + 3y बराबर 11 है, तो ये हो गया समीकरण 1। इसको क्या बोल देंगे बाबू? समीकरण 1। और दूसरा वाला जो है उसको हम बोल देंगे समीकरण 2, 2x - 4y बराबर -24, ये हो गया समीकरण 2। और विलोपन विधि से हल करने में हमको देखना होता है कि दोनों समीकरण में x का गुणांक बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो बिल्कुल बहुत आसान है, अगर बराबर नहीं है तो पहले बराबर करेंगे गुना करके। आप लेकिन यहां देखिए, यहां भी 2x है और यहां भी 2x है, बराबर है ना? दोनों समीकरण में x बराबर है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देना है। अगर बराबर है तो सीधे घटा देना है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में, यहां समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या करना है भाई? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर आपको 1 में 2 को क्या करना है? घटाना है। तो पहले आप अगर 1 नंबर लिखे हैं तो 1 नंबर को ऊपर में लिखेंगे, बाद में 2 लिखे हैं तो 2 को नीचे लिखेंगे। तो जो पहले, अगर 2 पहले लिखते तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे। तो हम पहले 1 नंबर को उतारेंगे, 2x + 3y बराबर 11, और दूसरे बाद 2 नंबर को उतारेंगे, 2x - 4y बराबर -24। अब याद रखना, अगर घटाते हो तो चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाले का। यहां कुछ नहीं है तो जोड़ है तो घटा, यहां जोड़ है तो घटा, यहां पे घटा है तो जोड़, है कि नहीं? ऊपर नहीं देखना। तो ये दोनों हो जाएगा तुम्हारा 0, कैंसिल। एक आपका चर जो है खत्म हो गया, दूसरा बच गया। तो 3y, और अब इसको नहीं देखना है, अब बदला हुआ देखना है। तो ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ में, तो 4 और 3 y है, तो 7y हो गया। अब बीच में बराबर, इधर भी देखिए, अब इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। यहू जोड़ में, यहू जोड़ में, तो दोनों जोड़ देंगे। 24, 4 1 5 और 2 1 3। अब y गुना में है 7, तो इधर लाएंगे 7 भाग में हो जाएगा, तो 7 से भाग लगा दीजिए, 7 × 5 = 35, y बराबर कितना आ गया? 5। देखिए आया ना? अब x निकालना है,
तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यही y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी समीकरण में रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, यही तो वैल्यू हम लोग रख देते हैं। हिंदी लिखना जरूरी है, यहां पे लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रख लेते, आप चाहो तो 2 में भी रख लो, आंसर सेम आएगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख रहे हो तो समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या है, यहां पे 2x प्लस 3y बराबर 11, तो लिखेंगे सर 2x प्लस 3y बराबर 11। अब x के जगह 2x प्लस 3y, अब बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना। अब y नहीं लिखना है, y का जो वैल्यू आया है वो रख देना है। तो y का वैल्यू क्या आया, 5 आया है, तो यहां क्या लिख देंगे, 5 बराबर 11, तो बच गया 2x, 5 को 3 से गुना करिएगा, 15 बराबर 11। अब 15 को ऊपर ले जाइए तो 11। अब कई बच्चा यहां पे गलती करेगा, बाबू जो इधर से जाएगा वो उधर माइनस में होगा। कई बच्चा 15 प्लस 11 माइनस कर, 11 तो पहले उधर से है तो 15 को ले जाएंगे तो 15 इधर आएगा और माइनस, तो 15 बड़ा है 11 छोटा है, 15 में 11 घटाएंगे 4, लेकिन घटा है ना, अब 2 गुना में है, इधर लाइएगा तो भाग, तो -4 बटे 2, 2 का 2 पढ़े हो, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ गया, -2। तो आपका हल निकल गया, y का मान 5, x का मान 2। तो ये बोलते हैं हल करना, समीकरण को हल करना। लेकिन ये प्रश्न यहां खत्म नहीं हुआ है, आप याद कर लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो बोला कि पहले हल ज्ञात कीजिए, तो हमने हल कर लिया। अब बोला कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। बोला अब x y का जो मान निकाले हैं वो इसमें पुट करिए और y m का मान निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण दिया, बोला कि देखो बाबू समीकरण है y बराबर mx प्लस 3। अब तुम जो x y का मान निकाले हो इसमें रख दो, हल कर लेंगे, वो m आ जाएगा। तो y का मान कितना निकाले हैं, 5, हाँ या ना बताइएगा। और x के बीच में कोई साइन नहीं तो गुना है, और x का मान हम लोग निकाले हैं -2 और फिर +3 हो गया, अब 5 हो गया। अब आप -2 को m से गुना करना है, इसमें नहीं घटा देना है, क्योंकि पहले गुना की प्रक्रिया फिर घटा की प्रक्रिया। तो -2 को m से गुना करेंगे, -2m प्लस कितना हो गया, 3, 3 को उधर ले जाओ क्योंकि m निकालना है, तो m की तरफ खाली करना होगा, तो +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, बराबर -2m। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, बराबर -2m। अब m निकालना है तो -2 गुना में इधर आएगा भाग, तो सीधा करके लिख लो कि सर 2 भागा -2, और 2 से 2 कट गया तो m बराबर कितना आ गया, माइनस नीचे का रह ही गया, तो -1 हमारा आंसर हो गया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहले एक्स वाई हल करना है, फिर एक और समीकरण दिया है उसमें एक्स वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा m आ जाएगा। तो बच्चा 2 नंबर तो पक्का है, इसमें एकदम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कितना सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगर दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हम ज्यादातर भाषा वाला प्रश्न ली, क्यों, क्योंकि भाषा वाला प्रश्न आता है ज्यादा, इसलिए हम भाषा समीकरण बनाएंगे फिर उसको हल करेंगे। और यह भी प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, और इसको हम हल करने का आपको एक ही तरीका सिखा रहे हैं, विलोपन विधि से। क्यों, क्योंकि सर एग्जाम्स में कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा तरीका, आपको जो तरीका आता है उससे हल करना है। तो चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छा से करना होगा, क्योंकि भाषा को समझना होगा फिर जाके हल करना होगा। पहले समीकरण बनाना है, फिर उसी तरह से हल करेंगे जब भी एक्स वाई समीकरण को घटा करके किए। तो आ जाइए, बोलता है कि यदि हम अंश में, अब अंश किस में होता है, भिन्न में होता है। हम लोग भिन्न का जोड़ घटा पढ़े हैं, जब भिन्न होता है तो कुछ ऊपर होता है कुछ नीचे होता है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हमको बोला भिन्न ज्ञात करिए, जो चीज ज्ञात करना है उसको ही मान लेना है। तो भिन्न में 2 चीज होगा,
अंश और हर, तो हम दोनों को मानेंगे क्योंकि हमको दोनों में से कोई नहीं पता है, तो माना कि अंश बराबर, और जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो दो ठो मानने वाले होगा, दो होगा दोनों नहीं पता होगा। तो अंश को x मान लिए तो हर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो आप सबको पता है कि सर भिन्न की अगर बात करते हैं, भिन्न में अंश को ऊपर लिखा जाता है और हर को नीचे लिखा जाता है। तो आप ही बताइए अंश को हम क्या माने हैं, x माने हैं, और हर को क्या माने, y माने, तो हमारा भिन्न क्या हो गया, x बटे y। समझ में आया बच्चे? अब भाषा पे जाएंगे, कहां जाएंगे, भाषा पे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लिखेंगे यहां सर प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, क्या बोला कि हम यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हमारा अंश क्या है, x है, एक जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, एक जोड़ दिए। और बोला हर में एक घटा दे, हर नीचे होता है y, बोला इसमें घटा दीजिए तो इसमें घटा दिए। बोला जैसे घटा दीजिएगा तो भिन्न कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो घटा दिए जोड़ दिए तो भिन्न कितना हो जाएगा, एक, बराबर लिख देंगे एक। समझे आप? बोला अंश में एक जोड़ दीजिए, अंश में एक जोड़ दिए। बोला हर में एक घटा दीजिए, हर में एक घटा दीजिए। बोला जैसे ही घटाइएगा भिन्न कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो बराबर एक। अब कोना कोनी गुना ऐसे करके, तो y-1 को एक से गुना करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा जी, वही रहेगा ना जी। तो y-1, अब जब समीकरण बनाते हैं याद रखिएगा, तो एक तरफ x y, एक तरफ संख्या, तो यहां तो दोनों तरफ दोनों चीज हो गया गड़बड़ा। तो y को उधर ले जाओ, एक को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, प्लस y है उधर गया माइनस y। और यहां पे बिल्कुल गलती नहीं करोगे, यहां पे क्या बचा, -1, और ई +1 है इधर आएगा तो यू हो जाएगा -1। कई बच्चा यहां गलती कर देता, माइनस और +1 करके 0 करा दिया, तो तुम्हारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो अब यहां से हम करेंगे हल, तो x - y बराबर -1, 0 नहीं होता है, -2 होता है। अब एक तरफ x y एक तरफ संख्या, तो इसी को बोलेंगे हम लोग समीकरण। अब हो गया हमारा समीकरण 1। समझे? बहुत ही। अब उस दूसरा यहां से जो बात बोला है उससे हमारा दूसरा समीकरण बनेगा, फिर उसको हम हल कर लेंगे, x y आ जाएगा और हमसे भिन्न निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए अब पुनः प्रश्न से दोबारा, पुनः का मतलब अगेन, पुनः प्रश्न से दोबारा प्रश्न में कुछ बोला, क्या बोला कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, हर अंश में कुछ बोला नहीं, तो हम भी अंश में कुछ नहीं करेंगे। हमारा अंश है x, अंश के बारे में कुछ भी नहीं बोला, हर के बारे में बोला, तो हर हमारा क्या y। बोला एक जोड़ दीजिए तो एक जोड़ दिए, बोला जैसे जोड़ दीजिएगा भिन्न कितना हो जाएगा, 1/2, तो बराबर 1/2। जिसमें कुछ नहीं बोला कुछ नहीं करना, जिसमें कुछ बोला है कर देना है। तो बोला जैसे जोड़िएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 कर दिए। अब फिर वैसे क्रॉस मल्टीपली, तो 2 को x से गुना करिएगा 2x बराबर y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा। अब फिर y को इधर ले आइए, क्योंकि आपको पता है समीकरण बनेगा तो x y एक तरफ और संख्या एक तरफ, बराबर 1। अब हो गया, इसी का नाम हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1, समीकरण 2। अब इसको हल करना है विलोपन विधि से। तो जब विलोपन विधि से हल करिएगा तो जरूरी है कि यहां पे जितना है उतना ही यहां पर होना चाहिए, और नहीं है तो इसको बनाना होगा। तो आप बताइए यहां पे कितना x है, 2x, यहां पे कितना है 1x, दोनों तो बराबर नहीं है, तो अब सीधे घटा नहीं सकते। तो इसको भी 2x बनाएंगे, कैसे, तो इस पूरे समीकरण को 2 से गुना कर देंगे। अब यहां जब किसी एक को गुना नहीं कर सकते, अगर गुना करना है तो पूरे का पूरा समीकरण को गुना करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 1 को 2 से गुना करना होगा। तो यह बात आपको हिंदी में लिखनी होगी कि सर समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को आपको बताए थे पहले कि अगर बराबर नहीं होगा तो बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर घटा नहीं पाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है, आप
ये समीकरण एक क्या है देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर -2। तो x माइनस वाई बराबर -2 को हमको 2 से गुना करना है, तो 2 से पूरा समीकरण गुना होगा, आधा अधूरा नहीं। तो 2 को x से गुना करोगे 2x, माइनस 2 को y से गुना करोगे 2y, बराबर जैसा साइन है वही रहेगा, साइन में कोई बदलाव, हम सिर्फ गुना करेंगे। और 2 का 2 को 2 से करेंगे 4। अब ये इसका नाम दे देंगे हम लोग समीकरण 3। क्या नाम दे देंगे? अब 3 में देखिए 2x है और 2 में भी देखिए कितना 2x है, दोनों बराबर। अब जो 2 बराबर है उसी में घटाना है, मतलब 3 में 2 को घटाइए या 2 में 3 को घटाइए। अब 1 में नहीं घटा सकते, जिसमें x बराबर वही घटाना है। तो कौन सा में घटाएंगे बाबू? तो बताइए, आप ऐसा लिखिए सर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर। आपको बताए, जो आप पहले लिखिएगा उसको ऊपर में लिखिएगा, जो बाद में लिखिएगा उसको नीचे। तो पहले 2 लिख दिए तो पहले आपको 2 नंबर लिखना पड़ेगा। 2 नंबर क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। तो 2x उतारेंगे माइनस वाई बराबर 1। अब 3 लिखे हैं तो अब 3 नंबर उतारिएगा। 3 नंबर क्या है बाबू? 2x माइनस 2y बराबर -4। अब आप इसको घटाइए, घटाइएगा तो साइन बदलिएगा। यहां कोई चिन्ह नहीं है तो जोड़ है, जोड़ है तो क्या कर देंगे? घटा। अब यहां घटा है तो यहां क्या कर देंगे? जोड़। अब यहां जोड़ है तो यहां पे क्या कर देंगे? घटा। ये दोनों हो गया 0। अब 2y, अब नीचे वाला साइन देखा जाएगा, ऊपर वाला खत्म। तो 2y में 1y घटाएंगे तो 1y। अब ये दोनों तो प्लस में है, 4 और 1 5। अब इधर कुछ गुना में नहीं है, तो मतलब y बराबर कितना आ गया? 5। तो y का मान आ गया। अब x से कैसे निकालना है? तो y का मान आपके पास 3 समीकरण, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, जिसमें तुम्हारा इच्छा है उसमें रख दो। तो हम क्या करेंगे? किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो y का मान कौन सा समीकरण में रखें? बताइए, आप बताइए। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं, जिसमें आप रखना है। आप किसी में भी रखिएगा, आंसर वही आएगा। तो समीकरण हम 2 लिए हैं तो 2 नंबर 1 की यहां है कि नहीं? ये 2 ही नंबर है। 2x माइनस वाई बराबर 1। अब y का मान कितना है बाबू? तुम ही बताओ। सर y के जगह 5 लिखना होगा, तो बराबर 1। अब 5 को इधर लाइएगा, घटा हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2x बराबर 1 प्लस 5। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो भैया 6 होता है। अब 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो बटे में आएगा, 2 तिया 6। देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, बिल्कुल समझ जाओगे। और भाषा समझ गया, नंबर तुम्हारे हाथ में। अब आप बताए, भिन्न बराबर हम लोग क्या लिखे थे कि सर भिन्न बराबर क्या होता है? x बटे y होता है। क्या होता है बाबू? x बटे वाई। तो x बटे वाई, x निकाला है 3 और y निकाला है कितना? 5। ये तुम्हारा हो गया उत्तर। आपको भिन्न लिखना जरूरी है, क्योंकि जो पूछा है अगर उसका उत्तर नहीं देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? इनकम्प्लीट हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए कितना सिंपल है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें कि कैसे माना गया है और किस तरह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम कह लो कि ये आ जाए। क्या होगा? आ जाए लगभग, मान के चलो। तो चलिए 3 प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप इंपॉर्टेंट कह दो कि आयु वाला प्रश्न पूछा जाता है, भिन्न वाला प्रश्न पूछा जाता है। ये 2 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कैसे हल करेंगे? तो चलिए, पहले हमको समीकरण बनाना होता है। जब भी भाषा दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो अब आप बताइए, 1-2 बच्चे हैं, नूरी है और सोनू है, दोनों का हमको आयु ज्ञात करना है। क्या आयु ज्ञात करना है? देखो दोनों का आयु में हम लोग वर्तमान आयु की बात करेंगे हमेशा। कौन सी आयु की बात करेंगे? वर्तमान आयु की बात करेंगे, पास्ट का नहीं। अब सोनू का कुछ और होगा और नूरी का कुछ और होगा, हमें दोनों में किसी का नहीं पता है। तो पहले दोनों का मानेंगे, और मानेंगे कौन सा आयु? वर्तमान। वर्तमान मतलब अभी, ठीक है? जो अभी मेरा है वो मेरा वर्तमान आयु हुआ। तो क्या मानेंगे कि माना कि, क्या करेंगे बाबू? माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, कैसा आयु बोलिएगा?
नूरी की वर्तमान, वर्तमान समझ रहे हो, प्रेजेंट एज x वर्ष है। कितना वर्ष है बाबू? x वर्ष है। तो सोनू का भी मान लिए, क्या मान लिए? सोनू का जो वर्तमान आयु है, सेम चीज लिखना है, वो y वर्ष है। तो दोनों का आयु निकालना था, नहीं पता है, दोनों का मान लिए, एक का x मान लिए, एक का y मान लिए। इतना जो निकालना है उसको मान लो आंख बंद करके, ठीक। अब आगे का प्रोसेस देखेंगे। प्रश्न से, अब प्रश्न में दो बात बोलेगा और दो बात से दो समीकरण बनेगा, एक बात से एक समीकरण और दूसरा बात से दूसरा समीकरण। अब ध्यान से देखो, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व समझते हो, पहले की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमारा जो उम्र है अभी 25 साल है, तो 5 साल पहले कितना था? तो क्या बोलोगे? सर आपका जितना है उसमें 5 घटा दीजिए, 20 साल। लेकिन हमारा तो संख्या था, घटा दिया, यहां तो पते नहीं है का है, तो वहां कैसे घटेगा? तो वहां घटा करके लिख देंगे। तो 5 साल पहले नूरी की आयु कितना हो जाएगी? अभी x है तो 5 साल पहले हो जाएगा x माइनस 5। होगा कि नहीं होगा? और तो क्या सोनू बैठा रहेगा क्या? तो सोनू का भी 5 साल पहले का आयु क्या हो जाएगा? y माइनस 5। क्लियर? अब बोला नूरी जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी सोनू से 3 गुना अधिक आयु का था। तो बताइए, अब जब तक हम यहां इक्वल करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे तो समीकरण नहीं बने। तो नूरी 3 गुना ज्यादा है, तो हम सोनू को अगर 3 से गुना कर दिए तो दोनों का उम्र क्या हो जाएगा? ज्यादा। जैसे मान लीजिए एक पिता है जिसकी उम्र 45 साल है, एक बेटा है 15 साल है। अगर बेटा बाप के बराबर बनना चाहता है तो बेटा को उम्र में गुना करोगे कि बाप का उम्र में? लोग यहां गलती से फिर नूरिये को गुना कर देगा तो और ढेरी गुना हो जाएगा। तो जिसका आयु कम होगा हमको उससे गुना करना होगा। इसका मतलब किससे गुना करना होगा? सोनू से। अब आप गुना कर लीजिए, समीकरण बन जाएगा x माइनस 5, ये 3 जो है दोनों से गुना होगा, 3 को y से करेंगे 3y और 3 बचे कितना बाबू? 15। और अभी आपको पढ़ा है कि सर x y एक तरफ होगा तो प्लस y है, तो इधर आके 3 माइनस वाई, और माइनस 15 इधर है, और माइनस 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 5। तो अब आप बताइए, माइनस 15 प्लस 5 करेंगे तो माइनस 10 बचेगा। इसका नाम हो जाएगा समीकरण 1। वाह, समझ में आया? कितना आसान है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, एकदम 100% हम लोग एकदम 100% लेके जाएंगे, ठीक है? बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब दूसरा प्रश्न बना, इक्वेशन बनाने के लिए दूसरी बात, अब दूसरी बात यहां से लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात, यहीं पे लिख दूं, पुनः प्रश्न से। कहां बाबू? पुनः प्रश्न से, दोबारा प्रश्न से लिखा हुआ है कि 10 वर्ष के बाद पश्चात, अभी हमारा 25 साल है, 10 साल के बाद कितना होगा जी? 35 ना? तो जोड़ोगे कि नहीं? तो नूरी का अगर x है तो 10 साल के बाद कितना होगा? x प्लस 10। तो सोनू का y है तो 10 साल के बाद सोनू का कितना होगा? y प्लस 10। होगा कि नहीं होगा? अब बोला क्या कि 2 गुनी है। कौन 2 गुनी है? नूरी 2 गुनी है। तो अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो गुना नूरी को नहीं करना होगा, गुना सोनू को करना होगा, तब ना दोनों का आयु बराबर होगा, ठीक है? तो अब गुना कर लीजिए, तो x प्लस 10 और यहां 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना y, 2y और 10 दूना 20। अब उसी तरह x y एक तरफ कर लो, प्लस 2y है तो इधर आके माइनस 2y, और इधर 20 पहले से है और 10 आके घटा हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर आपका 10 आ गया। इसको बोलेंगे समीकरण 2। और ध्यान से याद रखना, हमने तो यहां लिख दिया है, आपको पेपर में कभी भी इस तरह के आधा पेज में इधर आधा पेज में इधर नहीं लिखना, अगले पेज में लिखना है। तो अब 2 समीकरण आ गया, पहला समीकरण 1, दूसरा समीकरण 2। दोनों में देखो यहां भी एक x, यहां भी x बराबर तो सीधे घटा देंगे। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, या समीकरण 2 में समीकरण, जिसको भी तुम पहले लिखोगे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, जिसको घटाना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या था? अभी आप लोग निकाले कि x माइनस 2y बराबर 10। तो समीकरण 2 पहले लिखे हैं तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे,
x माइनस 2y बराबर 10। उसके बाद समीकरण 1 लिखना है, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब बाबू घटाना है, घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है कि नहीं, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों हो गया 0। अब 3y जोड़ में 2y घटा में, तो 3y में 2y घटाएंगे y, और 10 प्लस 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो y निकल गया सीधे सीधे। अब y का मान जो समीकरण में तुमको रखना है, बोलो इस बार तुम खुद से, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए। y का मान समीकरण कौन सा, बोलो तुम, यहीं पर लिख लेते हैं, पहले 2 नंबर है तो 2वें नंबर में लिख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, आप 1 में भी रखिए आंसर सेम आएगा। तो समीकरण 2 क्या, उतार लो यहीं से कि सर x माइनस 2y बराबर 10 है, तो भैया आप बताइए, निकाले हैं ना y का मान, तो y के जगह y और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना 20 बराबर 10, तो क्या हो गया x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10, तो 40 उधर जाएगा तो जोड़ हो जाएगा, तो 40 और 10 कितना हो गया भैया 50। इसका मतलब नूरी का जो आयु है 50 साल है और सोनू का जो आयु है वो 20 साल है। तो अतः आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर तुम एक बार में नहीं समझे हो तो दोबारा जरूर एक बार देखना, नहीं समझ में आए तो आप मुझे जरूर बताना कि सर नहीं समझ में आया। मुझे लगता है बहुत ही आसान है और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो सोनू का आयु कितना हो गया बाबू, सोनू की वर्तमान आयु वायु माने थे, वायु का मान 20 आया है, तो सोनू का आयु 20 वर्ष, नूरी का आयु 50 वर्ष था। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम का है, एकदम आ गया मान के चलिए, आएगा ही, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न आज हम लोग देखते हैं, कुछ वीडियोस लंबा हो जाता है, रीजन क्या कि अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सर तो थोड़ा सा टाइम तो लेना होगा, और टाइम नहीं दीजिएगा तो 100% मार्क कहां से आएगा। ऑब्जेक्टिव जब आएगा तब तो एकदम चलेगा ही चलेगा, जो भी है फ्लो में चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव थोड़ा टाइम लेता है। और यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न को बहुत सारा बच्चा इतना कंफ्यूज होता है समझने में कि उसका क्या बताएं। अच्छा स्टूडेंट भी इस प्रश्न को समझने में थोड़ा सा गच्चा खा जाता है, लेकिन आपको नहीं खाने देंगे गच्चा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, यह प्रश्न है 2 अंकों की संख्या। ए भैया एक बात बताइए, हम लोग बचपन से स्टार्ट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक था एक अंक, 9 के बाद हो गया 10, 10 के साथ 2 अंक स्टार्ट हो गया, 10 से लेकर 99 तक जितना भी संख्या है उसमें 2 अंक है कि नहीं है, बात बताओ, है कि नहीं है। और आप बचपन में पढ़े थे सर 2 अंक है तो पहला वाला इकाई का अंक होता है, दूसरा वाला बताओ दहाई का अंक होता ही नहीं। तो अगर 2 अंकों की संख्या कह रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 अंक है, एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। क्या बाबू तुमको पता है कि इकाई का अंक कौन है, दहाई का अंक कौन है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या कर लेंगे, तो देखिए मान लेते हैं हल करने के लिए। तो क्या मानेंगे कि माना कि इकाई का अंक, आप जिसका मान लो, माना कि इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक x है, हम x मान लेते हैं। और दहाई का अंक बाबू याद रखिएगा। और यहां पे देखना ना कितना लोग कंफ्यूज करता है, हम आपके सारे कंफ्यूजन को आज दूर कर देंगे। दहाई का अंक y, अब कई लोग लिख देगा दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, तो संख्या बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी माने एक के जैसा होगा, नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कह दूं कि बाबू इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 3 है, तो संख्या क्या होगा, बोले सर 32 होगा, क्या होगा। अब हम यहां नहीं लिख दें, हम कहीं और लिख दें कि सर बाबू दहाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 4 है, तो बताओ संख्या क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 54 होगा। कैसे निकलता है ऐसे संख्या, तो दहाई का मतलब 10 से गुना करना है, तो ये 5 है, इसको 10 से गुना कर लीजिए और उसमें इकाई का अंक जोड़ दे, तो इस तरह से हमको संख्या प्राप्त होता है कि सर दहाई का अंक में 10 से गुना करेंगे, इकाई का अंक उसमें जोड़ेंगे, तब जाके हमको संख्या मिलेगा जो आप निकालना चाहते हैं। तो यहां तो हमको संख्या निकालना होगा। तो अब संख्या अगर हम बोलेंगे कि बाबू बताओ वो संख्या क्या चीज होगा, तो आप क्या बोलोगे
कि सर संख्या जो होगा इकाई का अंक में, इकाई का अंक तो है ही, उसमें दहाई का अंक को 10 से गुना करके जोड़ेंगे तब संख्या। तो दहाई का अंक y था तो y को 10 से गुना किए और इकाई का अंक जोड़ दिया। अगर उल्टा माने हो कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो y में 10x के साथ गुना होगा। ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे नहीं होगा। अगर जिसको आप दहाई माने हो उसको 10 से गुना करना। तो ये हमारा संख्या है और वही संख्या हमको ज्ञात करना, ये पूरा। और इसको ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले x y निकालना होगा। हाँ या ना? समझ में आया? नहीं आया? आया ना? चलो अब आएगा। अब प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न में हमको दो समीकरण बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल जरूरी दिया है, नहीं दिया रहेगा तो कहां से बनाएंगे। तो अब क्या बोला, ध्यान से देखो। बोला संख्या के अंकों का योग। अंक मतलब ये 3 अंक हुआ, 2 अंक हुआ, ये दोनों जोड़ेंगे तो 9 होगा, ये मतलब हुआ। अंक मतलब ये, तो अंक हमारा एक x है और एक y है। बोला इनको जोड़ो तो 9 आता है, तो हम बोले ठीक है, x प्लस y करेंगे 9 आएगा। तो यही हमारा हो गया समीकरण 1, है ना? आसान। बस ये बात अगर तुम समझ गया ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप है, एकदम खत्म। और पहले बार में अंक बोला है, अंक और संख्या में अंतर। ई संख्या है, ई दोनों अंक है। देखो लिखिए ना, इकाई का अंक, दहाई का अंक। अब पुनः प्रश्न से दूसरा समीकरण बनाना है। पुनः प्रश्न से दोबारा प्रश्न में फिर कुछ हिंट दिया हुआ है। बोला कि देखो इस संख्या, क्या बोला ध्यान से देखिए, अंक नहीं बोला है, संख्या बोला है। तो इस संख्या का मतलब ये हमारा संख्या है, इस संख्या का 9 गुना। कितना गुना? मतलब x प्लस 10y का कितना गुना बाबू? 9 गुना। कर दिया 9 गुना। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। बोला बराबर है, क्या है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पलट दिया, संख्या का अंक y के जगह x और x के जगह, यही संख्या है, इसी को पलट रहा है। तो क्या करा? बोला पलट दीजिए, तो x के जगह y और y के जगह x कर दीजिए। कर दिए। अब बोला इसका 2 गुना करेंगे, इसका 9 गुना, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को गुना करके बराबर कर लिए। इससे बन जाएगा समीकरण 2। तो अब गुना कर लो। 9 को x से गुना किया 9x, 9 को 10 से गुना किया 90y बराबर 2 को y से गुना किया 2y, 2 को 10 से गुना किया 20x। अब बोलो इसमें सर तो संख्या नहीं आया, तो क्या करो, सारे नंबर्स को एक तरफ ले आओ। तो किधर लाएं? इधर ले जाएं या इधर ले जाएं? किधरों ले जाइए, आंसर सेम आएगा। लेकिन क्या है, जिधर x बड़ा रहेगा उधर लेके आना। तो 20 इधर x है, इधर 90x है, तो ये दोनों को उठा के इधर लेके आइए। किधर लेके आइए? ये साइड लेके आइए। तो उधर से इधर कोई करेगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? तो चलिए, तो ये पहले से इधर लिखा हुआ है 2y, अब प्लस 20x है। अब ये दोनों को इधर ला रहे हैं, तो प्लस 9 है तो माइनस, प्लस 90 है तो माइनस 90। अब इधर कुछ बचा जी? बचा जी? नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो जी 0 बचा जी। तो चलिए 20x में 9x घटाइएगा जी, तो 11x बचेगा कि नहीं? हाँ या ना? अब यहां पे देखिए 90y में 2y घटा दीजिए, क्योंकि एक घटा एक जोड़ है, तो 88y आएगा। कितना आएगा बाबू? 88y बराबर 0। दोनों में 11 कॉमन है, 11 एकम 11, 11 अठे 88, तो 11 निकाल लीजिए। तो यहां क्या बचेगा? x, 88 से 11 निकाल लेंगे तो 8, y अब बराबर 0। 11 गुना में इधर लाके लगाइएगा तो भाग। अब दुनिया में किसी भी संख्या से 0 को अगर भाग लगाया जाए तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो x माइनस 8y बराबर 0, यही हो गया हमारा समीकरण 2। अब चेक करेंगे, समीकरण 1 में कितना x है? 1x है। समीकरण 2 में भी कितना x है? 1x। मतलब दोनों का x इक्वल है, तो सीधे घटा देंगे। अब बराबर तो है ही है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोलिएगा कि समीकरण 1 में या 2 में, हम बार बार पढ़ते हैं, यहां पे आप अपनी इच्छा करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, या समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 को
घटाने पर। तो जो आपकी पसंद लगे, आपको अच्छा लगे, वही घटाइए। तो समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर कितना था बाबू? 9। और समीकरण 2 क्या निकाले हैं? x माइनस 8y बराबर 0। निकाले हो कि नहीं निकाले हो बताओ? अब घटाओगे तो चिन्ह बदल गया, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इधर 0। तो ये x कटिंग 8y और 1y, कितना y? 9y। और 9 में 0 घटाएंगे तो 9, तो y बराबर कितना आ गया? 9/9। तो 9/9 कितना? 1। तो y बराबर 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपको दिख रहा है, ये वाला ही है। तो x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई के जगह 1 बराबर 9। तो y बड़ा x बराबर 9 माइनस 1। तो x बराबर 9 में 1 घटाइएगा तो कितना? 8। एक्स वाई निकल गया। लेकिन हमको एक्स वाई निकालना के रुकना नहीं है, हमको बोला संख्या भी तो निकालिए ना, संख्या क्या है? तो हम बोले ओ संख्या निकालना है। तो संख्या तो हम लोग बोले थे, संख्या क्या बनाए थे? x प्लस 10y। तो x का मान कितना है? यहाँ देखिए 8 और प्लस 10, और y का मान कितना निकालें बाबू? 1। तो 8 प्लस 10, तो 8 प्लस 10 कितना भाई? 18। तब ये आपका आंसर हुआ। तो भैया दो चर वाला रैखिक समीकरण बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। ये पांचों का पांचों प्रश्न समझ लीजिए आप। अगर देखिए आप पढ़े लिखे बच्चे हो, जागरूक हो, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, ये सब का सब पूछा गया प्रश्न एकदम। ये नहीं कि एक बार पूछ लिया छोड़ दिया, नहीं, बार बार अगेन अगेन पूछता है। तो भैया मेरे, आपको अगर चाहिए पूरा पूरा % मार्क्स, तो आपको जरूर सारे क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है सर, तो बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और हमें अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद।